अपहन्नवे जहा, अपहन्नवे सप्तमी का एक वचन, जह पंचमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। छिपाने अर्थ, अपन्न ने छिपाना, छिपाने अर्थ में ज्या धातु जो क्रियादि का है, उभयपदी है, अनिट धातु है, उस दशात्मपद होता है। जो उभयपदी था तो आत्मपद तो हो ही रहा था एक पक्ष में, तब कहते हैं कि नहीं, जिस पक्ष में आत्म प्राप्त नहीं परसपद हो रहा था। परसपद कब होता है? जब परगामी क्रियाफल, कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्मपद, परगामी क्रियाफल हो तो परसपद प्राप्त था। उस पक्ष में भी अर्थात परगामी क्रियाफल होने पर भी आत्मपद हो, इसलिए सूत्र आरंभ करना पड़ा। किस अर्थ में? लेकिन अपन्नवे, छिपाने अर्थ में। और किस चीज को, कोई चीज को छिपा रहा है और छिपाने का फल किसको मिलेगा? दूसरे को। परगामी क्रियाफल है और प्रयोग हो रहा है आत्मपद। शतम अपजानीते, अपलपति इत्यर्थ होना था परस्मैपद, अपलपति इत्यर्थ। शतम अपजानीते, 100 को छिपाता है, 100 रुपया को छिपाता है। अपजानीते आकलोप होगा, आकलोप आताम कहा मिल जाएगा, अपजानाते, अपजानते ये रूप बनेगा। अपजज्जे, अपजज्जे, अपजज्जाते, अपजज्जिरे, अपजज्जिषे, अपजज्जाते, अपजज्जिध्वे, अपजज्जे, अपजज्जीमहे, अपजज्जीमहे। अपज्ञाता, 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 अपज्ञातारो, अपज्ञातारः, अपज्ञाता से, अपज्ञाता साथे, अपज्ञाता द्वे, अपज्ञाता हे, अपज्ञाता स्वहे, अपज्ञाता स्वहे। अपज्ञास्यते, अपज्ञास्येते, अपज्ञास्यन्ते, अपज्ञास्यसे, अपज्ञास्येते, अपज्ञास्यद्वे, अपज्ञास्ये, अपज्ञास्यावहे, अपज्ञास्यामहे। और यहाँ बनेगा अपजानीताम, अपजानाताम, अपजानताम, अपजानीष्व, अपजानाथाम, अपजानीध्वम, अपजानई, अपजानावहै, अपजानामहै। अपाजानीत, अपाजानीत, अपाजानाताम, अपाजानत, अपाजानीथाः, अपाजानाथाम, अपाजानीध्वम, अपाजाने, अपाजानीवहि, अपाजानीमहि। अपजानीत, अपजानीत, अपजानीयाताम, अपजानीरन, अपजानीथाः, अपजानीयाताम, अपजानीध्वम, अपजानीय, अपजानीवहि, अपजानीमहि। अपज्ञासिष्ट, अपज्ञासीयास्ताम, अपज्ञासीरन, अपज्ञासिष्ठाः, अपज्ञासीयास्थाम, अपज्ञासिध्वम, अपज्ञासीय, अपज्ञासीवहि, अपज्ञासीमहि। मनमाताम सक्ष। अपज्ञासिष्ट, ज्ञा धातु से सिंचाएगा, सकागम इट भी हो जाएगा। अपज्ञासिष्ट, अपज्ञासिष्ट, अपज्ञासिषाताम, अपज्ञासिषत, अपज्ञासिष्ठाः, अपज्ञासिषाताम, अपज्ञासिध्वम, अपज्ञासी, अपज्ञासिष्वहि, अपज्ञासिषि, अपज्ञासिष्वहि, अपज्ञासिष्महि। अपज्ञास्यत, अपज्ञास्येताम, अपज्ञास्यन्त, अपज्ञास्यथाः, अपज्ञास्येथाम, अपज्ञास्यध्वम, अपज्ञास्ये, अपज्ञास्यावहे, अपज्ञास्यावहि, अपज्ञास्यामहि। अकर्मकाच्च, अकर्मकात् च, अकर्मकात् पंचमी एक वचन च। सर्पिशो जानीते, जब कर्म ना हो तब भी अकर्मक ज्या धातु, धातु तो ही ज्या धातु लेना है, अकर्मक ज्या धातु, अकर्मक ज्या धातु से भी आत्मपद होता है। सर्पिशो जानीते, सर्पिशा द्वितीय का बहुवचन नहीं समझना है, क्योंकि सर्पी शब्द क्या नपुंसकलिंग, सर्पी, सर्पिशी, सर्पीशी बनता है द्वितीय बहुवचन में। ज्या धातु का अर्थ यहाँ प्रवृत्ति है। सर्पिशा उपायेन प्रवर्तते, आगे दिया ना, इसलिए व्याख्या उसका सर्पिशा उपायेन प्रवर्तते इत्यर्थः। घी के बहाने से वो खाने को प्रवृत्ति
कई लोग तो थोड़ा घी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, उसी के बहाने खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। निमित्त होता है प्रवृत्ति के प्रति निमित्त। एक बार एक महात्मा था, वो 100 ग्राम घी लेता था भोजन में, 100 ग्राम डेली। और किसी भी आश्रम में जाए लोग उनको जो जानते थे वो तो 100 ग्राम घी देते थे। मुंबई में एक आश्रम है, वो आश्रम का कोठारी भी ऐसे ही था पहले, बहुत सख्त। पहला दिन चुप रहेगा, अब पंगत में बैठे हैं देख लेगा कि कितना रोटी खा रहा है। अगला दिन आपको उसे एक ज्यादा चाहिए तो नहीं मिलेगा, एक कम खाएंगे तो नाराज हो जाएगा कि अगले दिन भी वो अपने 4 खाया है तो अगला दिन भी 4 बनाएगा आपके नाम पे। ज्यादा मांग देगा कहाँ से, 5 तो आपके नाम पर बनाने हैं, और 3 खाए तो 1 बर्बाद होगा, तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा बन चुका है, तो कम क्यों खाए। वो डांटता था कोठारी। तो ये बात उस महातों को पता था, यहाँ के कोठारी ऐसा है। इसे साफ गया, देखो मैं 4 रोटी खाऊंगा, 100 ग्राम घी, मैं अपनी योगिक क्रिया करता हूँ, मुझे इतना देना पड़ा। वो कह 100 ग्राम घी हक गया। तो उन्होंने कहा देखिए, यदि आप 100 ग्राम घी नहीं देते, 1 रोटी में कितना घी लगता है, आधा ग्राम मान के चलो, तो फिर 400 रोटी खिलाना, 200 रोटी खिलाना पड़ेगा मेरे को, 200 रोटी खिलानी पड़ेगी घी के चक्कर में, 100 ग्राम घी के लिए। अलग से जो रोज में 4 रोटी का तो वो अलग, कुल 204 रोटी खिलाना पड़ेगा। वो कोठारी ने सोचा ऐसे मजाक कर रहा होगा, ये कहाँ 204 रोटी कोई खाता है, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 204 खा लो बोलते कोठारी ने। जब पंगत लगी उसने कहा कोठारी जी सुनिए, मजाक नहीं है, पंगत नहीं चलाना, पहले मेरे को खिलाना, पहले मेरे को पहले खिला, फिर बाद में लोगों को खिलाना, क्योंकि हम देख रहा हूँ है ही 20 आदमी, बनाई होगा 240 रोटी, 250 रोटी, 20 आदमी में कितना रोटी बनेगा, और सारा मैं अकेले खाऊंगा, मेरे 204 चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या करे, कोठारी ने सोचा अच्छा ऐसा ठीक है। फिर बाद में महात्मा से कहा आज और 15 मिनट आप रुक जाइए, देखते हैं महात्मा क्या करता है। वो जो है खटाखट खड़ा और खाते गया 150 रोटी जब खा लिया तो दिमाग खराब हो कोठारी का। उसने कहा कि और बाकी रोटी खा लेंगे तो आगे पंगत को मैं क्या खिलाऊंगा, सब भूखे रह जाएंगे इसके चक्कर में। उसे तुरंत लाया 50 ग्राम कोठारी जो घी रख दिया उसके सामने, भैया तो घी पी ले, हमारी रोटी बचा दूसरे को खाने दे। यहाँ पे ऐसा कम से 2 रोटी तो मिले, तो अकेले सब खा जाएगा जितना बना है सो टोटल। ऐसी योगाग्नि थी उसके पास, वो 100 ग्राम घी पचाता था आराम से डेली, और घी कहीं से उसको पूरा करना है, उसी निमित्त से भोजन में प्रवृत्त हो, नहीं तो कहेगा हम तुम्हारा आश्रम में रोटी नहीं खाएंगे, हम जा रहे दूसरी जगह। ऐसे लोगों के लिए पंक्ति है, सर्पेशो जानीते सर्पेशा उपाय न प्रवर्तते, सर्पेशो जानते, यहाँ भी वही रूप बनेगा सबका, जानीते जानाताम जानाताम नहीं, जानीते जानाते जानते, जानीशे जानाथे जानी द्वे, जाने जानी वहे जानी महे, जिज्जे जिज्जात जिज्जिरे, जिज्जे जिज्जात जिज्जिद्वे, जिज्जे जिज्जी वहे जिज्जी महे, ज्यादा ज्यादा रो जाता रहा, जाता से जाता सा से जाता द्वे, जाता है जाता से जाता स्महे, जासे 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 हवे जासे महे। उसी में आपा छोड़ आपा उपसर्ग निकाल दो तो धातु वही चल रहा है, कोई नया रूप तो है नहीं। जानिताम जानाताम जानताम, जानिश्व जानाथाम जानिध्वम, जाने जाना वही जाना वही, अजानात अजानीत अजानातम अजानत, अजानी था अजाना था अजानिध्वम, अजाने अजानी वही अजानी वही, अजाने अजानी वही अजानी वही, अजाने ही बनेगा। कृष्णा कहा है क्योंकि इड़ वही महिंग, ओ इट गीत है ना, ठीक है आकलोप, अजानी अजानी वही अजानी वही, जानी तो जानी आदाम जानी रन जानी था जानी आदाम जानी दम जानी जानी वही जानी वही, जाशिष्ट जासी आसान जासी रन जाशिष्ठा जासी आसान जासी दुन जासी जासी वही जासी वही, ज्या अज्ञाशिष्ट अज्ञाशिषाताम अज्ञाशिषत अज्ञाशिष्ठा अज्ञाशिषाताम अज्ञासिध्वम अज्ञाशिषी अज्ञाशिष्वे अज्ञाशिष्महि, अज्ञासत अज्ञासितम अज्ञासंत अज्ञासदा अज्ञासितम अज्ञासध्वम अज्ञासी अज्ञास्या वही अज्ञास्यामहि।
उदश्चर सकर्मका, उदह पंचमी एक वचन, चरह पंचमी एक वचन, सकर्मगात पंचमी एक वचन, तीनों पद पंचमी का एक वचन है। धर्मम उच्चरते, धर्मम उच्चरते, उल्लंघ्य गच्छति इत्यर्थ, उल्लंघ्य गच्छति इत्यर्थ। धर्मम उच्चरते, सकर्मक धातु से लेना है, कोई ना कोई कर्म होना चाहिए। उच्चरते का अर्थ क्या बनेगा? उत्तुप सर्वप्रक चर धातु लिया, उदाह चरा मैंने उत्तुप सर्वप्रक चर धातु, उच्चर बन गया, लटता शब्द रतम इत्यादि हो गया। तो उल्लंघ्य गच्छति, धर्म का उल्लंघन करके चलता है, मैंने अधर्म का आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, पाप करता है, इसका अर्थ हुआ। उच्चरते उच्चरेते उच्चरन्ते, उच्चर से उच्चरेते उच्चरध्वे, उच्चरे उच्चरावहे उच्चरामहे, चर धातु है, परस्मै पद यही है। उत उपसर्ग योग में सकर्मक होते हुए आत्म पद का नियम यहां किया गया है। उच्चेरे चरचर चचर होगा ना, एक तो अभ्यास लो, अत एक कल मध्य अनादेशादि, उच्चेरे उच्चेरात उच्चेरी रे, उच्चेरिषि उच्चेरात उच्चेरी द्वे, उच्चेरे उच्चेरी वही उच्चेरी महे। पिंडंत से पर में ध्वम है, इसलिए उच्चेरी द्वे उच्चेरी द्वे। और लुट लकार में क्या हिट किया दिया? उच्चरिता, उच्चरिता उच्चरिता रह उच्चरिता रह, उच्चरिता उच्चरिता से उच्चरिता साधे उच्चरिता द्वे, उच्चरिता हे उच्चरिता से उच्चरिता स्महे, उच्चरिषदे उच्चरिषेते उच्चरिषन्ते, उच्चरिषसे उच्चरिषेते उच्चरिषद्वे, उच्चरिषे उच्चरिष्यावहे उच्चरिष्यामहे, उच्चरदाम उच्चरिताम उच्चरन्ताम, उच्चरस उच्चरिताम उच्चरध्वम, उच्चरे उच्चरा उच्चरै उच्चरावहे उच्चरामहे। उदचरत उदचरत उदचरेताम उदचरन्त, उदचरतः उदचरेताम उदचरध्वम, उदचरे उदचरावहि उदचरामहि। उच्चरेत उच्चरेयाताम उच्चरेरन्, उच्चरेथः उच्चरेयाताम उच्चरेरन्, उच्चरेध्वम उच्चरेय उच्चरेवहि उच्चरेमहि। उच्चरिशिष्ट उच्चरिषियास्ताम उच्चरिशीरन्, उच्चरिशिष्टः उच्चरिषियास्ताम उच्चरिषिध्वम उच्चरिषिध्वम, उच्चरिषीय उच्चरिषिवहि उच्चरिषिवहि। उदचरिष्ट उदचरिषादाम उदचरिषद, उदचरिष्ठः उदचरिषादाम उदचरिध्वम, उदचरिषि उदचरिषि उदचरिष्महि, उदचरिध्वम उदचरिध्वम। उदचरिषत उदचरिषेताम उदचरिषन्त, उदचरिषथः उदचरिषेताम उदचरिषध्वम, उदचरिष्ये उदचरिष्यावहि उदचरिष्यामहि। समस्तृतीया युक्ता, समस्तृतीया युक्तात्, समः पंचमी एक वचन, तृतीया युक्तात् पंचमी का एक वचन। तृतीयांश समर संबंध का योग में ही सम उपसर्ग इसी चर धातु से दोबारा आत्मपद हो गया। सम उपसर्ग कब कर रहे हैं? पहले उत्त उपसर्ग क्रिया था, अब सम उपसर्ग चर धातु से जो है आपने आत्मपद कर दिया, लेकिन कर्म का योग में नहीं। पूर्व सूत्र क्या कर रहा था? कर्म का योग में। अब यहां क्या बोल रहे हैं आप? तृतीया युक्ता। तृतीया किसके शर्त में होता है? कर्तरी कर्णयोश्च, कर्तकर्णयोश तृतीया। कर्तरी अर्थ भी हो सकता है, कर्णार्थ भी हो सकता है, तृतीयांत होना चाहिए। रथेना संचरदे, रथ से घूमता है, रथेना संचरदे, संचरेते संचरन्ते, संचरसे संचरेते संचरध्वे, संचरे संचरावहे संचरामहे। संचेरे संचेरे संचेराते संचेरिरे, संचेरिषे संचेराते संचेरिध्वे, संचेरे संचेरी वहे संचेरी महे। संचरिता संचरितारो संचरितार, संचरिता से संचरिता साधे संचरिताध्वे, संचरिता हे संचरिता स्वे संचरिता स्महे। संचरिषदे संचरिषेते संचरिषन्ते, संचरिषसे संचरिषेते संचरिषध्वे, संचरिषे संचरिष्यावहे संचरिष्यामहे। संचरतां संचरेतां संचरन्तां, संचरस्व संचरेतां संचरध्वं, संचरै संचरावहे संचरामहि। समचरत समचरेतां समचरन्त, समचरथः समचरेतां समचरध्वं, समचरे समचरावहि समचरामहि। संचरेत संचरेयातां संचरे संचरेरन्, संचरेथा संचरेयातां संचरेध्वं, संचरेय संचरेवहि संचरेमहि।
संचरिशिष्ट संचरिषि आसान संचरिषि रन संचरिशिष्टा संचरिषि आसान संचरिषि ध्वम संचरिषि संचरिषि वही संचरिषि वही संचरिषि ध्वम संचरिषि ध्वम बनेगा। समचरिष्ट समचरिषातान समचरिषत समचरिष्ठा समचरिषातान समचरिध्वम समचरिध्वम समचरिषि समचरिष्वै समचरिष्महि समचरिषत समचरिषेतान समचरिषन्त समचरिषदा समचरिषेतान समचरिषध्वम समचरिषे समचरिष्या वै समचरिष्यामहि समचरिषत समचरिषेतान समचरिषन्त समचरिषदा समचरिषेतान समचरिषध्वम समचरिषे समचरिष्या वै समचरिष्यामहि। दान साच्य चतुर्थी अर्थ है। दान पंचमी का एक वचन, च वे सा प्रथमा का एक वचन, चेत अव्य चतुर्थी अर्थ है, सप्तमी का एक वचन। संपूर्वाद दान तृतीयांत युक्ताद उक्तम स्यात्, तृतीया चेत चतुर्थी अर्थ है। चतुर्थी का अर्थ में तृतीया आता ही है, अशिष्ट व्यवहार है। आप दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं? ये ब्राह्मण आदि को दान दे रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार रखेल औरत है उसको दे रहा है, वेश्या को दे रहा है, तो वो दान के श्रेष्ठ है? अश्रेष्ठ व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार है, अशास्त्रीय दान है। ऐसा जो व्यवहार है उस व्यवहार के लिए दान धातु प्रयोग कर रहो संपूर्वक, तो वह आत्रपद हो जाएगा। और जिसको दान दिया जा रहा है वहां क्या होगा? विभक्ति तृतीया। दास्या संयच्छते कामी, कामी पुरुष दासी को धन दौलत दे देता है। पत्नी को भूखा रखेगा, दासी को जो जरूर खिलाएगा। कामी पुरुष ये काम होता है। पुंडरीक वरदे, पुंडरीक का कहानी तो यही है। अपने पत्नी को, अपने माँ बाप को, सबको लात मार देता था। रोटी नहीं देना, कुछ नहीं देना, और दुष्ट वेश्या को सारा चीज लुटा देता था। पुंडरीक का कहानी में ये दास्या संयच्छदे कामी। दाना बहुमान अलग दाना में गिफ्ट दाना में सब दान ही है। सारा चीज दान अर्थ में ही होता है। जो भी दान दे रहे हो, जो अंग्रेजी में गिफ्ट बोलते हैं, और क्या है? कोई हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा गिफ्ट है क्या? बहुमाना का मतलब बहुमान चीज दान नहीं है। बहुमान किसको बोलते हैं? प्राइज को बोलते हैं, पुरस्कार। पुरस्कार अलग चीज है, दान अलग चीज है। पुरस्कार तो किसके सम्मान में दिया जाता है। बहुमान शब्द होता है पुरस्कार के लिए। जैसे फर्स्ट प्राइज हो गया, क्रिकेट मैच जीत गया, उसको प्राइज मिलेगा, उसको बहुमान हम कहते हैं। बड़ी बढ़िया खेला है, बहुत सम्मान कर दे, बहुत मान, बहुमानव, वो अलग चीज है। गिफ्ट अलग है, प्राइज अलग चीज है। अंग्रेजी में दो शब्द है ना, गिफ्ट और प्राइज। चैरिटी भी बोलते हैं अंग्रेजी, दान देने को। गिफ्ट, चैरिटी। गिफ्ट और चैरिटी में थोड़ा अंतर अंग्रेजी में है ना। चैरिटी तो हो गया भीख मांग रहे हैं तो उसको दे रहे हैं, और गिफ्ट हो गया प्रेम में भी दिया जाता है, प्रेम वश दिया जाता है। और संस्कृत में एक ही शब्द दान। वो शास्त्र अनुसार दान दिया, चाहे प्रेम वश दिया है, चाहे आपने गरीब है इसलिए दे दिया है, चाहे दक्षिणा दान दे रहे हैं हम, है ना। दक्षिणा दान बोलते ही नहीं बोलते। कर्मकांड पूजा पाठ में भी दान दिया जाता है। अंतर्वेदी दानम, अंतर बहिर्दिव्यवेदी दान नियम। वेदी मन यज्ञ कुंड के भीतर पंडितों को दान देना, और यज्ञ मंडल से बाहर ब्राह्मण आदि को, सन्यासी आदि को खिलाना पिलाना, दान देना, वो भी है, उसको भी दान ही कहते हैं। चलो दो शब्द प्रयोग करते हैं, चैरिटी और गिफ्ट, और हमारे एक ही शब्द है दान, पुरस्कार। और कुछ लोग कहते हैं गिफ्ट के लिए कहते उपहार शब्द प्रयोग करते हैं। उपहार भेंट करना, उपहार देना, भेंट देना। गिफ्ट को संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अलग से कुछ लोग उपहार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यहां तो नीच को जो अपनी संपत्ति को लुटा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। संपर्वाद दान है, सम दान धातु है, उस दान धातु से आत्रपद हो जाएगा। लेकिन कब? तृतीयांत युक्ता, तृतीयांत प्रातिपदिक का योग में। उक्तम से तृतीया चेत
चतुर्थ तृतीय। लेकिन वह तृतीय विभक्ति जो आई हुई है वो चतुर्थी का अर्थ में आना चाहिए। कहते हैं जब विचार हुआ कि चतुर्थी का अर्थ में तृतीय विभक्ति कब आती है, वार्तिक है वहां पर अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोग है चतुर्थी और तृतीया स्यात्। कारक प्रकरण में ये आएगा, आगे में कारक प्रकरण है उसमें आता है वार्तिक अशिष्ट व्यवहार मात्र में हो तब दान धातु का योग में चतुर्थी में होने चाहे जिस प्रातिपदिक से उस प्रातिपदिक से आप चतुर्थी नहीं करेंगे किंतु तृतीय विभक्ति करेंगे। दृष्टांत से देख लो, साफ है। दास्या संयच्छते कामी, दान धातु को यच्छ आदेश हो गया। पागराधमाइत्य सूत्र से दान को यच्छ आदेश हो जाता है। संयच्छते संयच्छेते संयच्छन्ते संयच्छसे संयच्छेते संयच्छद्वे संयच्छे संयच्छावहे संयच्छामहे। शितों में यच्छ आदेश होगा, है ना। इसलिए लेट लकार में क्या होगा, दादा ददा संददे 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 संददात संददिरे संददिशे संददात संददिद्वे संददे संददी वही संददी महे। भूसंचक हो जाता ना, ये भूसंचक होने से कई काम है। घातिस्ता घुपाभ्य ये तो आता पद है, इसलिए वो सूत्र तो नहीं लगेगा। और घोषोरिद्याभ्यास लोप पश्चात एक तो करके अभ्यास का लोप हो जाता है। ये होता है जब तब धातु द्विताधिकारी हो, लिट में नहीं श्लो आदि में वही लगता है। और संदाता संदातारो संदातार संदाता से संदाता संदाता से संदाता साथे संदाता द्वे संदाता हे संदाता स्वहे संदाता स्वहे संदास्यते संदास्यते संदास्यन्ते संदास्य से संदास्यते संदास्य द्वे संदास्य संदास्या वै संदास्यामहे संयच्छताम संयच्छेताम संयच्छन्ताम संयच्छस्व संयच्छेताम संयच्छद्धम संयच्छै संयच्छा वै संयच्छा समयच्छता समयच्छेताम समयच्छन्त समयच्छताः समयच्छेताम समयच्छद्धम समयच्छे समयच्छा वै समयच्छामहे संयच्छेत संयच्छेयातां संयच्छेरन् संयच्छेथाः संयच्छेयातां संयच्छेद्धं संयच्छेय संयच्छे वै संयच्छेमहि। और संदाशिष्ट संदासीयास्तां संदासीरन् संदाशिष्टाः संदासीयास्तां संदासिद्धं संदासीय संदासी वै संदासीमहि। संदास्त है ना, समदास्त क्या दिया लोग लकार, हाँ स्थागो रिच, ओ ठीक है, स्थागो रिच गुसंगे क्या होगा, इत होगा। दाकोगे दी ह्रस्वादंगा सकलो समदित समदिशाताम समदिशत समदिथा समदिशाताम समदिध्वं समदिशी समदिश्वहि समदिश्महि समदास्यत समदास्येताम समदास्यन्त समदास्यथा समदास्येताम समदास्यद्धं समदास्ये समदास्या वै समदास्यामहि। पूर्ववत् सनः, पूर्ववत् अव्यय है, सनः पंचमी का एक वचन। सनः पूर्व यो धातु तेन तुल्यम सन्नन्तादपि आतरपदम स्यात्। सन है, सनः पूर्व, सन से पूर्व में, अर्थात जिस धातु से आपने सन प्रत्यय किया है, तेन तुल्यम सन्नन्तादपि आतरपदम स्यात्, उसी के तुल्य सन्नन से भी क्या होगा, आतरपद ही हो जाएगा। ये दिधिशते, ये धितुम इच्छति, बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस विग्रह वाक्य में क्या होगा, वृद्ध्यर्थ के धातु से आपने सन कृत्य किया। एध धन सन था, एध धन सन, इच्छार्थ होने से क्या हुआ, सन आजादी है, एध धातु सन वेट हो गया। ये है जिस को जित होगा, इसे जिस जिस है ना, आजादे द्वितीय समुदाय को होगा और दीघिस बन जाएगा। वो धगो अभ्यास धोग दो सकार गलो ए दिधिशति बनना चाहिए, यहां तरह पद कर दिया ये दिधिशत है। लट शब्द मिला दिया, ए दिधिशत है,
एदि दिशेते एदि दिशन्ते एदि दिशसे एदि दिशेते एदि दिशद्वे एदि दिशे एदि दिशावहे दिशामहे एदि दिशांचक्र एदि दिशांचक्राधे एदि दिशांचक्रिरे एदि दिशांचक्रिशे एदि दिशांचक्राधे एदि दिशांचक्रिद्वे एदि दिशांचक्रे एदि दिशांचक्रीवहे एदि दिशांचक्रीमहे एदि दिशिता एदि दिशितारौ एदि दिशितारः एदि दिशितासे एदि दिशासा एदि दिशितासाधे एदि दिशिताद्वे एदि दिशिताहे एदि दिशितास्वहे एदि दिशितास्महे एदि शिष्यते एदि शिष्यते एदि शिष्येते एदि शिष्यन्ते एदि शिष्यसे एदि शिष्येथे एदि शिष्यद्वे एदि शिष्ये एदि शिष्यावहे एदि शिष्यामहे एदि दिशताम एदि दिशेताम एदि दिशन्ताम एदि दिशथः एदि दिशस्व एदि दिशेथाम एदि दिशद्भम एदि दिशे एदि दिशावहि एदि दिशै एदि दिशावहै एदि दिशामहै ऐदि दिशत ऐदि दिशेताम ऐदि दिशन्त ऐदि दिशथाः ऐदि दिशेथाम ऐदि दिशद्भम ऐदि दिशे ऐदि दिशावहि ऐदि दिशामहि एदि दिशेत एदि दिशेयाताम एदि दिशेरन् एदि दिशेथाः एदि दिशेयाथाम एदि दिशेद्भम एदि दिशेय एदि दिशेवहि एदि दिशेमहि एदि शिष्ट ये सन को लोप करेगा या तो रस्वादंगात सिच को लोप करता है रस्वादंगात जलो जली और सन को लोप भी नहीं सके इट होता है छापने में कहीं गड़बड़ है लग रहा है मेरे को क्योंकि ऐसा होता है ना ये दिदिश धातु है ही पहले से सन्नन धातु इसमें होगा सुटितो सीयुट शिष्ट बचेगा ना और ये इसको ही है ये तो हुआ इसको भी टागो मार आर्धा तो गए इसी इष्ट बनेगा ये श इसी में जाएगा ये दी धी शी शीष्ट ऐसा होना चाहिए ये दीदी शीशिष्ट एक शी और बीच में होना चाहिए वो नहीं ये दीदी शीशिष्ट ये दीदी शीयास्ताम ये दीदी शीरन ये दीदी शिशिष्ठा ये दीदी शिशियास्थान ये दीदी शिशिरन शिशिध्वम ये दीदी शिवही ये दीदी शिशिमही ये दीदी शिशिमही हाँ इतना बनेगा। इसी प्रकार से 8 आम होगा आई दी धी शी शिष्ट ये सिच है सिच का सकार है ये सन का सकार है दोनों में ठोर है ना ए दिधि शिष्ट बस इतना है कि यहाँ गिर ही है सीट का यहाँ सिच को ह्रस्व ही होता है सिच है नहीं ये होगा इसमें आ गया ये होगा ऐदिशिष्ट ऐसा होगा ऐदिधि शिष्ट क्या दिया ऐदिधिष्ट दे दिया है ये सी छोड़ दिया उन्हें सन का ऐ छोड़ दिया ऐदिधिशिष्ट ऐदिधिशिष्ट ऐदिधिशिष्टाताम ऐदिधिशिष्ट ऐदिधिशिष्ठा ऐदिधिशिष्टाताम ऐदिधिशिध्वम ऐदिधिशि ऐदिधिश्वहि ऐदिशिषि ऐदिशिश्वहि ऐदिशिश्महि और ऐ दी धी शी श्यत ऐदिधि शिष्यत ऐदिधि शिष्येताम ऐदिधि शिष्यन्त ऐदिधि शिष्यथः ऐदिधि शिष्येताम ऐदिधि शिष्यध्वम ऐदिधि शिष्ये ऐदिधि शिष्यावहे वावहि ऐदिधि शिष्यावहि ऐदिधि शिष्यामहि ओ आश्रलिंग और लुंग दोनों जगहों में ये जो एक शी है उसको छोड़ दिया सन का जो सी है उसको छोड़ दिया गलती से छपाने क्योंकि लोप करने वाले सूत्र तो आते नहीं सेट भी हो गया है कि अनेकाश धातु है ना सम्बन्ध सेट हो जाने के बाद कोई लोप करने वाला है नहीं हलंताच्छ हलंताच्छ
हलंतात पंचमी एक वचन चे इक समीपाद हल परो झलादि संकित स्यात्। इक समीपाद हल परो झलादि संकित स्यात्। इक के समीप में जो हल तदन धातुओं से पर में यदि झलादि सन हो, उस झलादि सन को क्या हो जाएगा? कित हो जाता है। कित होने से पुगंत लोग उपदिष्ट प्राप्त गुणाधिकारी निषेध हो गया। निर्विशा से आत्मपद बनाया था ना आपने, निर्विशा सूत्र से आत्मपद बनाया था, उसी के लिए सूत्र काम आएगा। सन्नंत में नियुक्त पूर्वक विषधातु क्या हो गया? आत्मपद हो गया था। और जो सन का प्रकृति आत्मपद होगा तो सन्नत भी क्या हो जाएगा? उसका पूर्वचन के अनुसार आत्मपद। तो निरुपसर्ग पूर्वक नियुक्त पूर्वक विषधातु आत्मपद था, है ना। अतएव ये जो सन आने पर इससे भी क्या होगा? पर में आत्मपद ही होगा। सन्नन धातु क्या बना? निर्निविक्ष, द्वित्वाधिकारी करके निविविक्षा बना। लक्ता शक तेरे तम निविविक्षते निविविक्षेते निविविक्षन्ते निविविक्षसे निविविक्षेथे निविविक्षध्वे निविविक्षे निविविक्षावहे निविविक्षामहे। निविविक्षान चक्रे निविविक्षान चक्राथे निविविक्षान चक्रिरे निविविक्षान चक्रिशे निविविक्षान चक्राथे निविविक्षान चक्रिध्वे निविविक्षान चक्रे निविविक्षान चक्रीवहे निविविक्षान चक्रीवहे। निविविक्षिता निविविक्षितारौ निविविक्षितारः निविविक्षिता से निविविक्षिता साथे निविविक्षिता द्वे निविविक्षिता हे निविविक्षिता स्महे निविविक्षिता स्महे। निविविक्षिष्यते निविविक्षिष्येते निविविक्षिष्यन्ते निविविक्षिष्यसे निविविक्षिष्येथे निविविक्षिष्यध्वे निविविक्षिष्ये निविविक्षिष्यावहे निविविक्षिष्यामहे। निविविक्षताम निविविक्षेताम निविक्षन्ताम निविक्षस्व निविविक्षेताम निविविक्षध्वम निविविक्षै निविविक्षावहि निविविक्षामहि। निविविक्षत नियविविक्षत नियविविक्षेताम नियविविक्षन्त नियविविक्षथाः नियविविक्षेताम नियविविक्षध्वम नियविविक्षे नियविविक्षावहि नियविविक्षामहि। निविविक्षेत निविक्षेयाताम निविक्षेरन निविक्षेथाः निविक्षेयाताम निविक्षेध्वम निविविक्षे निविक्षावहि निविविक्षामहि। यहां का आशलन क्या दिया? निविविक्षिष्ठा होना चाहिए ना, निविविक्षिष्ट यहां तो ठीक दे दिया, सन का लोक लाभ कुछ नहीं दिया, वो गड़बड़ी छपा था। निविक्षिष्ट निविक्षीयास्ताम निविविक्षीरन निविक्षिष्ठा निविक्षीयास्ताम निविविक्षीध्वम निविविक्षीय निविविक्षीवहि निविविक्षीमहि। निविविक्षिष्ट निविक्षिषाताम निविक्षिषत निविक्षिष्ठा निविक्षिषाताम निविक्षिध्वम निविविक्षी निविविक्षीवहि निविविक्षीमहि। न्यविक्षिष्यत न्यविक्षिष्येताम न्यविक्षन्त न्यविक्षथाः न्यविक्षेताम न्यविक्षध्वम न्यविविक्षे न्यविविक्षावहि न्यविविक्षामहि।